वेलकम टू स्टोरी विद परी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीरा की नींद और चोरी हुआ बगीचा जुड़वां चांद आसमान में टंगे थे। एक नीला, एक चांदी सा चमकता। उनकी हल्की रोशनी में एक जादुई भूमि सोई थी, जहां नदियां पन्ने की तरह चमकती थीं और पेड़ हर हवा के झोंके में कोई भूला बिसरा जादू बुदबुदाते थे। इस रहस्यमयी दुनिया के ठीक मध्य में था एक बगीचा, जिसे कोई इंसान कभी नहीं देख पाया था। यह बगीचा सपनों की परत के उस पार छिपा था, जहां केवल सबसे छोटे, सबसे विचित्र प्राणी ही पहुंच पाते थे। और उसी बगीचे के बीचों बीच एक विशाल तरबूज में छिपी थी नीरा, आखिरी तरबूज परी। यह कोई आम तरबूज नहीं था। यह बग्घी के आकार का था, जिसकी सतह पर चांदी के धागों जैसी लकीरें थीं और इसके अंदर का रस तारों की तरह चमकता था। 100 सालों से यह परी एक गहरी नींद में थी, एक जादुई नींद जिसे केवल प्रकृति की पुकार ही तोड़ सकती थी। एक धीमी दरार उभरी, तरबूज के छिलके पर चांदी सी रेखा खिंच गई और एक जादुई चमक के साथ वह फूट पड़ा। चमकता हुआ रस जमीन पर फैल गया, जैसे आकाश से कोई नक्षत्र गिर पड़ा हो। रस के बीच से उभरी एक नन्ही आकृति, बेलहरी पंखों वाली, जिसके बाल पके हुए तरबूज जैसे गुलाबी थे और आंखें मानो किसी टूटे हुए सूरज की सुनहरी किरणें। उसने लंबी जम्हाई ली, पंख फड़फड़ाए और आंखें मिचमिचाईं। अरे नहीं, वह घबरा गई। मैं फिर से देर से जाग गई। नीरा ने इधर उधर देखा और उसका दिल बैठ गया। वह बगीचा, जिसे वो 100 वर्षों से सपनों में देखती थी, बर्बाद हो चुका था। चारों ओर उखड़ी हुई बेलें, मुरझाए हुए फूल और खाली डालियां थीं। जिन फलों की रक्षा उसकी जिम्मेदारी थी, सुनहरे आड़ू, नीले नगीने जैसे अंगूर और चमकते क्रिस्टल बीज वाले तरबूज, सब चोरी हो चुके थे। बगीचे में सिर्फ एक ही तरबूज बचा था, वह भी अजीब तरह से चमक रहा था। डरते डरते उसने उस तरबूज को खोला। उसके भीतर कोई फल नहीं था, बल्कि कुछ और था। एक चाबी, बर्फ की बनी हुई, और वो भी जादू से धड़कती हुई। नीरा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसकी उंगलियों से होते हुए चाबी में नीली रोशनी बहने लगी। यह तो बर्फ का जादू है, लेकिन यह चाबी यहाँ क्यों है? और यह तो... उसकी सांस अटक गई। यह चाबी तो हिमराजा की है। अचानक एक तेज हवा का झोंका उठा, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। कोहरे के बीच से एक लोमड़ी निकली। उसका फर चांद जैसा सफेद, आंखें नीली आग जैसी, और उसकी चाल इतनी शांत जैसे वह हवा से बनी हो। तुम्हें देर हो चुकी है नीरा, लोमड़ी की आवाज में घंटियों की सी झंकार थी। हिमराजा ने ग्रीष्म दरबार पर हमला कर दिया है। तुम्हारा बगीचा सिर्फ एक शुरुआत थी। उसने तुम्हारे क्रिस्टल बीज चुरा लिए हैं, वो बीज जो गर्मी और जीवन को संतुलित रखते हैं। अगर तुमने उसे नहीं रोका... उसकी आवाज गूंजती हुई शांत हो गई। तो ये दुनिया हमेशा के लिए बर्फ में कैद हो जाएगी। नीरा के नन्हे शरीर में एक बड़ा संकल्प जागा। उसने चाबी को कसकर पकड़ा, अपने पंख फैलाए और आकाश की ओर उड़ चली, एक जमी हुई दुनिया को गर्मी लौटाने के मिशन पर। हिम महल के द्वार नीरा आकाश में उड़ रही थी। उसके बेल जैसे हरे पंख चांदनी में चमक रहे थे, लेकिन उसके नीचे की दुनिया, वह पहले जैसी नहीं रही। सुनहरी गेहूं की खेतियां अब ठंडी, कुरकुरी बर्फ में ढकी थीं। नदियां, जो कभी पन्नों की तरह चमकती थीं, अब चांदी के ठोस रेखाओं में बदल गई थीं। हवा में फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि जमी हुई सर्दी की चुभन थी। नीरा ने अपनी मुट्ठी कस ली। हिमराजा को रोका जाना चाहिए, हर हाल में। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, आकाश का रंग गहराने लगा। जुड़वां चांद बादलों के पीछे छिप गए। आसमान में बिजली सी चमकने लगी और हवा... अब वो हवा नहीं रही थी, वो जादू से भर चुकी थी, ठंडी, सख्त और क्रूर। आखिरकार वह वहां पहुंची, हिम महल, एक विशाल ठंडा गढ़ जो बर्फ से नहीं, बल्कि युगों पुरानी जमी हुई कड़वाहट से बना था। इसके शिखर बर्फीले भालों जैसे थे, महल का फाटक जैसे जमी हुई बिजली से तराशा गया हो। नीरा ने सांस रोकी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। फाटक के दोनों ओर खड़े थे 2 पाए बर्फीले भेड़िए। उनके शरीर हिम से बने थे और आंखों में वही नीली आग जल रही थी जो उस लोमड़ी की आंखों में थी, जिसने उसे चेतावनी दी थी। नीरा जानती थी वो इनसे नहीं लड़ सकती, कम से कम
अकेले नहीं, उसने धीरे से अपने थैले में हाथ डाला और निकाला एक जादुई बीज, उसका आखिरी बीज, तरबूज का बीज जिसमें सूर्य का प्रकाश बंद था। उसने आंखें मूंदी और मंत्र बुदबुदाया, बीज से बेल, बेल से शक्ति, उग आओ इस ठंडी भूमि से, बन जाओ मेरी ढाल, मेरी उम्मीद। जैसे ही बीज धरती पर गिरा, बर्फ की सतह कांप उठी। भड़ाक, धरती फटी और वहां से उभरी बेलों की एक भीमकाय आकृति, तरबूज रक्षक, एक विशाल बेलों से बना योद्धा जिसकी आंखों में सुनहरी जुगनुओं की चमक थी। आदेश दो, रक्षक तैयार है, उसकी गूंजती आवाज आई। ध्यान बंटाओ, मुझे अंदर जाना है, नीरा ने कहा। और फिर महासंग्राम शुरू हुआ। भेड़िए गुर्राए, रक्षक दहाड़ा और बर्फ की भूमि युद्ध भूमि बन गई। नीरा बिजली की तरह उड़ी, भेड़ियों के बीच से निकलती हुई सीधे महल के फाटक की ओर। उसने बर्फ की चाबी निकाली और जमे हुए ताले में घुसा दी। क्लिक! एक भारी सी आवाज गूंजी। दरवाजा खुल गया। महल के भीतर एक भयावह खामोशी थी। दीवारें बर्फ से बनी थीं, पारदर्शी, लेकिन उनके भीतर कुछ बंद था। नीरा ने ध्यान से देखा। हर दीवार में जमी थी एक कहानी। बर्फ में बंद परियां, अग्निपुत्र, वृक्षदेव, सभी मूर्त जैसे, जैसे वक्त ही कैद हो गया हो। और वहां सबसे आगे एक सिंहासन, एक विशाल बर्फ की कील से बना हुआ। उस पर बैठा था हिमराजा। उसकी आंखें रात जैसी ठंडी, उसके वस्त्र तूफानों से बुने हुए, और उसके हाथ में था एक चमकता हुआ गोला जिसके भीतर घूम रहे थे क्रिस्टल बीज। तो यह है वो परी, उसकी आवाज गूंजी, जो मुझे चुनौती देने आई है। नीरा ने उसकी आंखों में देखा, बिना डरे। बीज लौटाओ हिमराजा, वरना यह दुनिया संतुलन खो देगी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। संतुलन एक भ्रम है। दुनिया उस राजा की होती है जो उसे आकार देने की ताकत रखता है। फिर धड़ 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 धड़, बर्फ की नोकदार भालाएं जमीन से निकलकर नीरा की ओर भागीं। नीरा ने पंखों को फैलाया और आकाश की तरह घूमते हुए उन भालों को चकमा दिया। लेकिन अब समय नहीं था टालने का। उसे कोई रास्ता खोजना था। और तभी उसे कुछ दिखा। सिंहासन के नीचे बर्फ में एक हल्की दरार। क्या यह वही स्थान था जहां से वह जादू खींचा जा रहा था? उसने थैले में हाथ डाला। वहां अब एक ही चीज बची थी, वो तरबूज जिसमें सूर्य की ऊर्जा बंद थी। अब या कभी नहीं, उसने फुसफुसाया। नीरा ने अपनी पूरी शक्ति से तरबूज को उस दरार पर दे मारा। धड़ाम! एक विस्फोट हुआ, परंतु वह आवाज नहीं थी, वह थी प्रकाश की लहर। सुनहरा प्रकाश महल में फैल गया। बर्फ पिघलने लगी, दीवारें दरक गईं, क्रिस्टल बीज कैद से आजाद होकर हवा में चमकने लगे। नहीं! हिमराजा की चीख पूरे महल में गूंज उठी। नीरा ने हवा में छलांग लगाई, दोनों हाथ फैलाए और बीजों को पकड़ लिया। और जैसे ही उन्होंने उसकी हथेलियों को छुआ, दुनिया बदल गई। बर्फ पिघली, पेड़ हरे हो गए, फूल मुस्कुराए, नदियां गाने लगीं। हिमराजा सिंहासन पर अकेला रह गया, हार और पिघलते साम्राज्य के बीच। नीरा ने उसकी ओर देखा और कहा, अगली बार तरबूज परी से पंगा मत लेना। बीज और बदलाव हिममहल कांप रहा था। जगह जगह से बर्फ पिघल रही थी, दीवारें दरक रही थीं, छत से हिमकण टपक रहे थे, जैसे आकाश भी इस कहानी पर रो रहा हो। एक समय का अजेय महल अब टूटते हुए सपनों का ढेर बन रहा था। हिमराजा घुटनों पर था, उसकी सांसें ठंडी नहीं रहीं, उसकी आंखों में वो नीली ज्वाला बुझ चुकी थी। उसका साम्राज्य, जिसे उसने सदियों तक बर्फ से जकड़ा, अब गर्माहट की पहली किरण में पिघल रहा था। नीरा धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके चारों ओर क्रिस्टल बीजों की रोशनी मंडरा रही थी, जैसे गर्मियों की आत्मा ने परी को अपना रक्षक बना लिया हो। तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया, हिमराजा बुदबुदाया। नहीं, नीरा ने कहा। उसकी आवाज में कोमलता और शक्ति दोनों थीं। मैंने सिर्फ उसे मिटाया जो तुम्हें कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या बचा है अब? हिमराजा ने धीरे से पूछा। बर्फ के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। नीरा ने उसे देखा। कभी एक ठंडी निर्दयी शक्ति, अब एक टूटा हुआ आत्मा। उसने अपने थैले में हाथ डाला। वहां अब बस एक ही चीज थी, आखिरी बीज, एक छोटा सा साधारण दिखने वाला तरबूज का बीज, लेकिन उसके भीतर था जन्म का जादू। ये लो। नीरा ने बीज उसकी हथेली पर रखा। हिमराजा ने चौंक कर देखा। ये
तुम्हारा दूसरा मौका? नीरा मुस्कुराई। इसे उगाओ, इसकी देखभाल करो और समझो कैसा होता है बनाना, सिर्फ जमाना नहीं। मैं? उसने फुसफुसाया। एक बीज उगाऊं? मैं, जो हर चीज को ठंडा करता हूँ। नीरा ने उसके चारों ओर की जमीन की ओर इशारा किया। जहां पहले बर्फ थी, अब मिट्टी थी। ये तुम्हारा पहला कदम है। तुम अब सिर्फ ठंड नहीं, संतुलन बन सकते हो। तुम हिमराजा नहीं, ऋतु संरक्षक बन सकते हो। सर्दी को रोको मत, उसे जगह दो, बस हर चीज को छीनो मत। हिमराजा ने बीज को देखा, छोटा लेकिन जिंदा, उम्मीद जैसा। और अगर मैं बदल न सका? उसने पूछा। तो मैं लौटूंगी, नीरा ने आंखों में चमक ली कहा, और फिर से तुम्हारी बर्फ को पिघला दूंगी। फिर बिना और कुछ कहे वह मुड़ी। उसके पंखों से सूरज की किरणें फूट रही थीं, गर्मी, प्रकाश, जीवन और आजादी। जैसे ही वह आकाश में ऊपर उठी, पूरा आकाश नीला हो गया। जुड़वां चांद फिर से चमकने लगे। पृथ्वी की धड़कन वापस आ गई और नीचे हिमराजा अपने एक हाथ में बीज और दूसरे से मिट्टी को कुरेदता हुआ शुरुआत कर रहा था अपना पहला मौसम। जैसे ही नीरा सूरज की रोशनी में गायब होने लगी, आकाश में एक चमकदार रेखा बनी। उसका काम पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं। अचानक उसकी बेल जैसी पंखों ने एक हल्की कंपन की। उसके थैले में कुछ था। असंभव, उसने फुसफुसाया। थैले में जहां उसने समझा था कि सब कुछ खत्म हो गया, वहां एक और बीज था। लेकिन यह बीज न तो सामान्य तरबूज का था, न ही क्रिस्टल वाला। यह दो रंगों में चमक रहा था, आधा ठंडा नीला, आधा गर्म सुनहरा। यह किसका है? नीरा सोच में पड़ गई। तभी उसकी आंखों में चमक आई। ये न तो सिर्फ गर्मी का है, न सर्दी का, ये है संतुलन का बीज। उसने आसमान से नीचे देखा, जहां हिमराजा मिट्टी में बीज रोप रहा था। नीरा मुस्कुराई। ये तुम्हारे लिए नहीं है हिमराजा, वह बुदबुदाई। ये उस अगली पीढ़ी के लिए है, जो न सिर्फ गर्मी और सर्दी को समझेगी, बल्कि उनके बीच का मधुर संगम भी सीखेगी। उसने बीज को एक छोटी सी कांच की शीशी में रखा और उसे एक उड़ते हुए सुनहरी पक्षी की पीठ पर बांध दिया। ले जाओ इसे वहां, नीरा बोली, जहां किसी बच्चे को फिर से उम्मीद की जरूरत हो। पक्षी चहका और उड़ चला। नीरा ने अपनी आंखें बंद कीं और हवा में धीरे धीरे घुलने लगी, जैसे कोई फूल की खुशबू या जैसे कोई पुरानी परिकथा की आखिरी पंक्ति। और तब से कहते हैं, जब जब दुनिया का संतुलन बिगड़ता है, कहीं न कहीं कोई उस बीज को फिर से बोता है और एक नई कहानी जन्म लेती है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।